श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाथ सुहृद सुटि सरल चित, शील सने निधान सिय राम। सब पर प्रीत प्रतीत जिये राम, जाने आप समान सिय राम। विषी जीव पाई प्रभुताई, मूल मोह वस होय जनाई। भरत नीच रस साध सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूल विषी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीच पुराण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल को बंधु को अवसर ताकी, जान राम वनवास काकी। ये भरत भी आज श्री राम जी का पद सिंहासन अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले आए। कुटिल खोटे भाई भरत को समझ देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले असहाय हैं, करि को मंत्र मन साज समाजो, आए कर कंटक राजो। कोटि प्रकार कलप कुटलाई, आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो जिये होत न कपट कुचाली, के सुहात रथ बाज गजाली। भरत दोष देई को जाए, जग बोराई राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने का सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। ससे गुरती गामीन गोसो, चढ़ो भूमि सुर जान सिय राम। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बैन समान सिय राम। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नवज ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बहन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोग और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुर नाथ संको, के न राज मद दीन कलंको। भरत कीन आय उचित उपाउर, पुरन रंच न राघव काऊ। सहस्रबाहु जो राजेंद्र और शंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और रण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जान असहाई। समुझ परई सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका अनादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इतना काज नीच रस भूला, रन रस बिडबे पुलक में से फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी, भोले सत्य ताज बलवासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीच रस भूल गए और रुद्र रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नींद की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर धरकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले,
अनुचित नाच न मानव मोरा, भरत मई उपचार न छोरा। कह लगी साई राय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं किया है। आकर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रह जाए। जब स्वामी हमारे साथ है तो धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन में, राम अनुग जग जान। लातहु मारे चढ़त सिर, नीच को दूर समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म है और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, धूल के समान नीच कौन है। परंतु आई भी लात मानव सिर पर चढ़ती है। उठ कर जोर रजाए सुमागा, मनो वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सर कसी कटिभाषा, साज सरासन सायक आछा। क्यों कह लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर सोते से जाग उठाओ। सिर पर जटा बांध कर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम से बग जस लेऊ, भरत समर सिखावन देओ। राम ने राजर कर फल पाई, सो बहु समर से दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणसैया पर सो गए। आई बना बल सकल समाजू, प्रकट करऊं रस पाछल आजो। जिम कर निकर दलई मृग राजू, ले लपेट लबाज में बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब बोझ प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लबे को लपेट में लेता है, तैसे ही भरत सेन समेता, सानुज नजर पातऊ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुआई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित संस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे श्री राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोज माखे लखन, लखी सुन सबद प्रवान। सब लोक पति, चात भवर भगवान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से दमदमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जगु भय मगन गगन भई वाणी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कई सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं कह सकता और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछु, समुझ करिए भले कहे सबको। सहसा कर पाछे पछताई, काई वेद बुझते बुझ नाही। परंतु कोई काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सबको अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सोनी सोर बचन लखन सकुचाने, राम सीय साधर सन माने।
कही तात तुम नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सपटा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज का मत सबसे कठिन मत है। जो वच वचन मात नायन साधु सभा जैसे, सुनौ लखन बल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मऊ सोना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत शरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की दृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। वरतई होय न राजमद, विधि हरि हर पद पाए, कबहुंगी काजी सीकरने, क्षीर सिंधु बिन साय। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज का मद नहीं होने का है। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ते मेरे तरुण तरन मग गिली, गगन मगन मग में गई मिली, गोपद जल बूढ़ई गढ़ जोनी, साज क्षमा वर छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्यान्ह के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गाँव के फुरतने जल में अगस्त्य जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मग में रोड़ाई, हो नभ मद भरत भाई, लखन तुम्हार सपथ विद्वाना, सुज सुवंश नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर गुण जल जाता, मिलई रचई पर पंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रखता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया। गाय गुण पाए तई गुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश को जगत में उजियाला कर दिया। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते सेवनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोन रघुवर वाणी विबुधे, देख भरत पर तुझी राम। सकल सराज राम सो, प्रभु को कृपा निकेत सिय राम। श्री रामचंद्र की वाणी सुनकर और भरत पर उनका प्रेम देखकर समझ देवता उनकी सराहना करने लगे, कहने लगे कि श्री रामचंद्र के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।